Hello everyone, I'm Rahul Sandilya and in this lecture I will introduce basics of data analytics. The concept in this lecture will be used throughout the syllabus. Therefore, it is basic of basically statistics that we will use in every topic. So, starting with the basic definition. A population consists of totality of observation with which we are concerned. The number of observation in the population is defined to be the size of the population. तो पॉपुलेशन क्या होता है? बेसिकली स्टैटिस्टिक्स या डेटा एनालिटिक्स का काम क्या है? जो हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ मेजर करते हैं, कुछ वैल्यू सर्वे करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जो है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट करते हैं या फिर सर्वे करते हैं और वैल्यू इकट्ठा करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट का आउटपुट जो कुछ भी वैल्यू आ सकता है वो एक पॉपुलेशन। फिर जो है सो एक पूरा आपका जो है सो स्पेस मीन्स एक पूरा ऑब्जर्वेशन जो है सो आपका ठीक है। नेक्स्ट इज a sample. A sample, next important concept is sample. A sample is a subset of population. पॉपुलेशन में से अब जो है तो कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम कभी भी जो है तो पूरे पॉपुलेशन को जो है ऑब्जर्व नहीं करते या फिर जो हम एक्सपेरिमेंट में जो है सो हम हर एक वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम एक सबसेट ऑफ वैल्यू जो है सो सेलेक्ट करते हैं, तो जिसको हम क्या सैंपल कहते हैं। इन सैम्पलिंग प्रोसीजर दैट प्रोड्यूसेस इन्फरेंसेस that consistently overestimate or consistently underestimate some characteristics of the population said to be biased. तो सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होता है? ये पॉपुलेशन जो होल पॉपुलेशन में से हम कुछ सबसे ऑब्जर्वेशन को नोट कर रहे होते हैं। ये अगर जो है सो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करता है तो हमारा सैम्पलिंग जो कहा जाएगा बायस्ड। इसके विपरीत जो है सो टू एलिमिनेट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बायस द सैम्पलिंग प्रोसीजर इट इज डिजायरेबल टू चूज रैंडम सैंपल इन द सेंस दैट ऑब्जर्वेशन आर मेड इंडिपेंडेंटली एंड एट रैंडम। तो जब ऑब्जर्वेशन जो है सो इंडिपेंडेंटली मीन्स एक ऑब्जर्वेशन जो है सो दूसरे ऑब्जर्वेशन को अफेक्ट ना कर रहा हो एंड रैंडमली किया जाए, ऐसा नहीं है जो हम अपने प्री डिफाइंड माइंड सेट के साथ जाएं और जो है सो सिर्फ एक ही चीज़ ऑब्जर्व करने पे जो है सो जाए। तो तो रैंडम सैंपल जो है सो बेसिकली यूजफुल। Each observation in the population is the value of random variable x having some probability distribution. अब जो है सो बेसिकली जो है सो स्टैटिस्टिक्स में एक पॉपुलेशन रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी का ईच ऑब्जर्वेशन इन पॉपुलेशन इज द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एंड हैविंग सम एक रैंडम वेरिएबल का जो है सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो or any function of random variable constituting a random sample is called a statistic. Statistics क्या होता है? कोई भी random variable का जो फंक्शन होगा वो एक स्टैटिस्टिक्स होगा। जैसे कोई भी फंक्शन, इनफैक्ट एक सिंपल मीन भी जो है सो इनफैक्ट जो है एक स्टैटिस्टिक्स होता है। मीन हुआ आपका, मोड हुआ या फिर जो है सो वेरिएंस हुआ, ये सारा चीज जो है सो स्टैटिस्टिक्स होगा। Next is descriptive versus inferential statistics. Descriptive statistics और inferential statistics क्या होता है? तो let's first see what is descriptive statistical method. Descriptive statistical method defined as ways of organizing, describing, and presenting quantitative numerical data in a manner that is concise, manageable, and understandable. तो एक सैंपल में से एक सैंपल में जो है तो हम डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको जो है तो ऑर्गेनाइज करना, डिस्क्राइब करना और उसको प्रेजेंट करना जो है सो इस तरह से, ताकि जो है सो आपका ये अंडरस्टैंडेबल हो, डेटा का एक ओवरव्यू मिले। इसमें कुछ क्वांटिटी होते हैं जैसे मीन, वेरिएंस, जो कि एक सैंपल के जो है वो रिप्रेजेंट करता है, एक सैंपल को जो है सो डिफाइन करता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वो सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इसके विपरीत और इससे एक स्टेप आगे विपरीत नहीं होगा, inferential statistics. Inferential statistics are statistical method that use data we have observed in sample to make hypotheses or prediction about data that have not been observed directly in the larger.
जैसे कि मैंने बताया पूरे पॉपुलेशन को जो है सो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता। हम क्या करते हैं, सैंपल कुछ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन को जो है सो मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और इन्फेरेंस तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया, उस ऑब्जर्व डेटा को जो है बेसिकली प्रिसाइज वे में जो है प्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया, तो इस सैंपल के मेजर वैल्यू, इस सैंपल के ऑब्जर्व वैल्यू के बेसिस पे हम पॉपुलेशन के बारे में अगर कुछ प्रेडिक्शन करते हैं तो वो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो वाइल डिस्क्रिप्टिव और बेसिक स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को जो है सो हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वाइल डिस्क्रिप्टिव और बेसिक स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड information about a sample, inferential statistics focus on population from which a sample is drawn using data collected from the sample। जैसे ही मैंने कि कहा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक सैंपल के डेटा पे फोकस करता है, उसको कैसे हम अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, कैसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। वाइल इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है सो पॉपुलेशन के बिहेवियर, पूरे पॉपुलेशन के बिहेवियर को जो है सो बेसिकली प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है एक statistical method. So inferential statistics are used to make prediction or draw conclusion based on what is known about it. ठीक है, तो probability theory provide the basis for making prediction about a population. सैंपल से पॉपुलेशन की तरफ जो है सो अगर हम प्रेडिक्शन करने की तरफ जाएं तो इसके लिए जो है सो हमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी की जरूरत पड़ती है। तो स्टैटिस्टिक्स में, डेटा एनालिटिक्स में प्रोबेबिलिटी का बहुत इम्पोर्टेंट। अब आइए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वांटिटी, जो एक सैंपल को जो है बेसिकली एक्सप्रेस करे, सैंपल को के डेटा को जो है सो ये कर देखते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है वो है सैंपल मीन। क्या है सैंपल मीन? So suppose the observation in a sample are x1 से लेके xn, n ऑब्जर्वेशन है, तो सैंपल मीन को जो है x बार से जो है बेसिकली हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सैंपल मीन बेसिकली क्या होता है, सारा ऑब्जर्वेशन को प्लस करके बाय अपॉन, बहुत ही सिंपल है, ये आपको पढ़ा ही होगा। और ये क्या है, मेजर ऑफ लोकेशन और सेंट्रल टेंडेंसी। पूरे ऑब्जर्वेशन का जो है सो कौन सा एक ऐसा नंबर है जो उस पूरे सैंपल को जो है पॉइंट आउट कर रहा है। तो एक सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, पूरे ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे वैल्यू हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू मीन्स जो सबसे पूरे ऑब्जर्वेशन को जो है जो एक वैल्यू के लिए आपको पॉइंट आउट कर रहा है वो आप कह सकते हैं मेजर। तो मेजर ऑफ लोकेशन और सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स पूरे सैंपल जो है सो कौन सा लोकेशन, कौन सा पॉइंट को जो है सो बेसिकली एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो गिवन द सिमिलरली दूसरा लोकेशन और सेंट्रल टेंडेंसी का तरीका है सैंपल मीन। सैंपल मीन, सैंपल मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और उसको जो है सो हम क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सैंपल मीडियन जो होता है वो क्या होता है, n x n प्लस 1 अपॉन 2। इफ n जो है ऑड है मीन्स अगर n इज इक्वल टू 5 है तो 5 प्लस 1 मीन्स 6/2 मीन्स 3 मीन्स थर्ड आपका जो है सो आपका जो है वैल्यू वो सैंपल मीडियन है, ठीक है। अगर n इज इवन है इसी तरह हाफ ऑफ n अपॉन 2 प्लस 1। तो ये सैंपल मीडियन है, ये भी बेसिक्स ही है। और दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। एक मीन जो है फॉर एग्जांपल जो सैंपल का सेम होगा, फिर भी जो है सो क्या होगा, डेटा का फ्लैटनेस जो है सो डिफरेंट हो सकता है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो है सो बेसिकली हम वेरिएबिलिटी करते हैं। मीन्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जैसे कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी वर्ड से ही क्लियर है, जो एक पॉइंट पे मीन्स आपका जो सैंपल्स में जो डेटा है वो वैल्यू स्प्रेड किस हद तक है, ठीक है। किसी एक पॉइंट की तरफ ज़्यादा ही फोकस है, मीन्स सारा ऑब्जर्वेशन जो है सो किसी एक पॉइंट पे क्लोज है, या फिर जो है सो ऑब्जर्वेशन जो है सो बेसिकली स्प्रेड है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट वन होता है वेरिएबिलिटी मेजर करने का वो बेसिकली सिंपली
जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन वैल्यू है और माइनस मिनिमम एक्स है ये। तो बेसिकली दिस इज सैंपल रेंज, इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल रेंज है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट ये है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका सैंपल वेरिएंस। ठीक है, सैंपल वेरिएंस डिनोटेड बाय एस स्क्वायर इज गिवन बाय आपका जो है सो एक्स आई इज द particular observation, particular value of observation minus x bar is again mean, उसका स्क्वायर अपॉन n माइनस वन। ठीक है, और समेशन फ्रॉम i टू लेके n तक। यहाँ n माइनस वन कई जगह आप जो है तो n देखिएगा कहीं और यहाँ n माइनस वन। अभी बता दूं n माइनस वन यहाँ पे जो है कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद को जो है सो हम आगे जो है सो एक्सप्लेन करेंगे। बट अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर में लेते हैं तो यहाँ n माइनस वन, जो कि अगर सैंपल का साइज छोटा है तो ये ज़्यादा है। लेकिन अगर सैंपल का साइज कहीं बड़ा है या फिर पॉपुलेशन की वेरिएंस की बात करें तो हम यहाँ पे n भी देख सकते हैं। n माइनस वन के बदले जो है सो हम बेसिकली n भी देख सकते हैं। तो अगर कहीं पे n दिखे तो वहाँ भी सही है, बट बेसिकली हम n माइनस वन। ठीक है, द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोटेड बाय s। तो एस क्या है, मतलब एस स्क्वायर इज सैंपल वेरिएंस है, उसी का रूट जो है सो बेसिकली जो है सो ये कहलाता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जो कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आपका जो है सो बेसिकली ये जो है सो अभी जो मैंने ये बताया है यूनिवेरिएट सैंपल जो है सो आपका सेम होता है। मीन्स अगर वेरिएबल जो है ऑब्जर्वेशन वेरिएबल जो है सो सिंगल, तो ये यूनिवेरिएट केस के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेकिन हमारे सिलेबस में मोस्टली जो है सो मल्टीवेरिएट कंसेप्ट। मल्टीवेरिएट के केस में जो है सो बेसिकली जो है so multivariate data arise whenever an investigator seeking to understand a social or physical phenomenon select a number p greater than one of variables। मीन्स बेसिकली जो है सो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो मल्टी वेरिएबल के केस में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 5 डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ स्टील का जो है सो आप स्टील स्टडी करने जाएंगे। मीन्स स्टील का कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है, 5 सैंपल मीन 5 डिफरेंट सैंपल, तो इसमें 5 वेरिएबल होगा, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि अलग सैंपल का जो है सो आपका हर एक सैंपल जो है सो एक अलग तरह के स्टील का स्टडी। तो ये जो है सो इसी तरह बहुत सारे केस हो सकते हैं जब नंबर ऑफ वेरिएबल चेंज हो। फॉर एग्जांपल जो है सो दो क्लिनिकल मेडिसिन जिसका कि एक सिंगल डिजीज पे जो है सो हम प्रभाव देखते हैं क्लिनिकल ट्रायल में, तो दो मेडिसिन है तो आपका जो है सो बेसिकली ठीक है, तो एक मेडिसिन का इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक सैंपल, और बेसिकली हम दूसरे मेडिसिन का इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ मल्टीपल वेरिएबल आ रहे हैं। तो मल्टीपल वेरिएबल जो है सो हम मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स में सीखते हैं। तो एक्स जे के इज बेसिकली द केथ वेरिएबल ऑन जे। तो हर एक ऑब्जर्वेशन को हम कलेक्टिवली सारे सैंपल को जो है सो ये कर रहे हैं, तो उसको हम हर एक ऑब्जर्वेशन को एक्स इंडेक्स जे के से डिनोट करेंगे, जहाँ पे के क्या है, केथ वेरिएबल है। ठीक है, अगर टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये कॉलम कौन सा कॉलम है ये दिखाता है, और जेथ क्या है जो है कौन सा रो आइटम नंबर क्या है आपका जो ये जेथ से दिखाता है। हमेशा याद रखें केथ क्या है, नंबर ऑफ कॉलम कौन सा वेरिएबल है वो दिखाता है, और जेथ क्या है आइटम जो है सो बेसिकली कौन सा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है सो हमारा इस तरह का जो है सो हम ये कर सकते हैं ट्रांसपेरेंटली एन मेजरमेंट जो है टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट क्या होगा एन मेजरमेंट ऑन पी वेरिएबल कैन बी डिस्प्लेड एज फॉलोइंग। तो इसमें हम देखते हैं एन मेजरमेंट और पी वेरिएबल। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जो है सो कहाँ तक आया है इंडेक्स जो है x1 p आया, मीन्स p जो है जो सेकेंड इंडेक्स जो है सो बेसिकली आपको दिखा रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल दिखा रहा है। सेकेंड इंडेक्स क्या दिखा रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल, और n मेजरमेंट है तो ये सैंपल का साइज दिखा रहा है। तो मतलब जो है सो आप देख सकते हैं पहला इंडेक्स जो है मैक्सिमम कहाँ तक जाता है xn तक जाता है, तो ये आपका जो है सो ये दिखा रहा है। तो बेसिकली हम सारे अब वेरिएबल वन ये एक सैंपल हमेशा याद रखिए, ये वेरिएबल वन को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ये एक तरह से एक सैंपल।
ठीक है, इसको हम जो है सो बेसिकली दूसरा सैंपल जो है सो कंसिडर कर सकते हैं, दूसरा सैंपल भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो ये मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं। बहुत सारे ऐसे मोस्टली जो है सो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में जो है सो मल्टीवेरिएट की ये होता है। इस पूरे ऑब्जर्वेशन को है जो है मैथमेटिकली हम जो है सो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में जो है सो लिख सकते हैं, हैविंग n रोज एंड p कॉलम्स। तो हम जो है सो बेसिकली अपने ये डेटा एरे से जो है सो बेसिकली अपने सारे ऑब्जर्वेशन को जो है सो ये डेटा एरे से टू डायमेंशनल एरे, और जिसको कि आप रेक्टेंगुलर एरे कह लीजिए, टू डायमेंशनल एरे कह लीजिए, या फिर मैट्रिक्स कहिए। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं क्या है, मैट्रिक्स का जो है सो कॉलम जो है सो आपका कहाँ तक जा रहा है, x p तक, मीन्स p नंबर ऑफ वेरिएबल है, और ये n जो है सो नंबर ऑफ लास्ट रो जो है सो बेसिकली मैक्सिमम रो जो है सो वो आपको दिखा रहा है कितना ऑब्जर्वेशन आप लेते हैं, ठीक है, कितना आइटम्स। तो इस मैट्रिक्स से बेसिकली हम जो है मल्टीवेरिएट केस में जो है सो कैपिटल एक्स बेसिकली कैपिटल एक्स कह लीजिए या कोई भी वैल्यू, तो बेसिकली हम कहने का मतलब एक मैट्रिक्स से जो है डेटा पॉइंट। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉर मल्टीवेरिएट। अब जो हम सिंगल वेरिएबल के लिए जो पढ़ रहे थे, सैंपल वेरिएंस, ये सब तो वो उसी को जो है जनरलाइज कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉर मल्टीवेरिएट। सैंपल मीन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम n मेजरमेंट ऑन ईच ऑफ द p वेरिएबल। ठीक है, हर एक p वेरिएबल मींस जो है सो नंबर ऑफ सो दैट इन जनरल देयर विल बी p सैंपल्स। तो हमारे पास कितना सैंपल मीन होगा, देखिए मीन हमेशा सैंपल का एक मीन होता है, तो हमारे पास जो है सो यहाँ पे डिफरेंट जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उसका सबका अलग अलग मीन होगा। तो कहने का मतलब जो है सो फॉर एग्जांपल वी हैव इफ वी हैव p नंबर ऑफ वेरिएबल, दैट मीन्स जो है सो हमारे पास जो है p सैंपल्स हों। तो यहाँ पे हर ये k इज इक्वल टू 1 से लेकर p तक जो है सो आपका जो है सो बेसिकली ये दिखा रहा है नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल, और एक्स के दिखा रहा है बेसिकली हर एक सैंपल k इज इक्वल टू यहाँ पे 1 से लिख रहे हैं एक्स के बेसिकली किट सैंपल का जो है सो मीन दिखा रहा है। और इसको हम समेशन कहाँ से कर रहे हैं, इसको समेशन हम कर रहे हैं j इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, मीन्स टोटल नंबर ऑफ n तक, मीन्स इट इज नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है सो आपका सैंपल मीन है। और फिर जो है सो आपका जो है सो सिमिलरली जो है सो हम डिफाइन करते हैं सैंपल वेरिएंस। ठीक है, सैंपल वेरिएंस जो है सो फॉर n मेजरमेंट। एक्स सैंपल वेरिएंस को जो है सो बेसिकली हम जो है सो एस स्क्वायर के से डिपेंड करते हैं, और क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स पे जो है सो वेरिएंस जो है सो डायगोनल एलिमेंट हो, इसीलिए जो है सो एस के भी हम, तो दोनों से हम सैंपल वेरिएंस को डिफाइन करते हैं मल्टीवेरिएट केस में। यहाँ जो है सो बेसिकली जो सिंगल वेरिएबल के लिए वेरिएंस था उसी को बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा है एक्स जे के इंडेक्स के फॉर्म में। यहाँ पे समेशन जे इज इक्वल टू जो है सो 1 से लेके n दिख नहीं रहा है, लेकिन जे इज इक्वल टू 1 से लेके n होगा आपका समेशन। ठीक है, तो ये आपका जो है सो वेरिएंस हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन जो है सो आपका जो है सो रूट वेरिएंस का रूट अंडर। ठीक है, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है मल्टीवेरिएट के केस में। सिंगल वेरिएट के केस में क्या था, ये तीनों हमारे पास मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन मल्टीवेरिएट के केस में हमारा क्या होता है, हम अक्सर ये खोजने की कोशिश करते हैं क्या कोई दो वेरिएबल में कुछ रिलेशन है, कुछ कोरिलेशन है, क्या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बीच में कुछ एसोसिएशन है। इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एसोसिएशन है कि, तो कोई लीनियर एसोसिएशन है कि, उसका मेजरमेंट क्या करते हैं हम, सैंपल को वेरिएंस। तो वेरिएंस में जहाँ ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे जो है सो क्या है बेसिकली यहाँ पे देखिए आई जे आपका दिखा रहा है आपका आइटम नंबर। ठीक है, जे आपका दिखा रहा है आइटम नंबर, और आई जो है सो एक वेरिएबल को दिखा रहा है, आई एक वेरिएबल को दिखा रहा है। ठीक है, ये आई वन वेरिएबल का मीन, और ये केथ जो है सो दूसरा वेरिएबल। ठीक है, तो आई और के जो है सो दो वेरिएबल हैं, उनके बीच का जो है सो ये वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है,
If large values of one variable are observed in conjunction with the large value for the other variable, small value, then values occur together, SI के वैल्यू जो है सो निगेटिव होगा। अगर एक वेरिएबल का लार्ज जो है सो दूसरे वेरिएबल के लार्ज वैल्यू से जो है कोइंसाइड करता है तो वो निगेटिव होगा। अगर एक वेरिएबल का जो है सो स्मॉल जो है सो दूसरे वेरिएबल का लार्ज से कोइंसाइड करता है तो वो क्या होगा, सॉरी निगेटिव होगा। जब एक वेरिएबल का लार्ज दूसरे वेरिएबल का लार्ज से कोइंसाइड करता है, मीन्स एक वेरिएबल का सैंपल साइज में लार्ज वैल्यू, ठीक है, तो और दूसरे वेरिएबल का भी लार्ज वैल्यू, सारा वैल्यू, तो अगर ये कोइंसाइड कर रहा है मीन्स हर एक आइटम वाइज वैल्यू देखेंगे, आइटम वाइज वैल्यू अगर एक का लार्ज है तो दूसरे का भी लार्ज है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर आइटम वाइज जो है सो एक का जो है सो लार्ज है और दूसरे वेरिएबल का जो है सो स्मॉल है तो ये जो है सो निगेटिव हो जाए। और अगर जो है सो बेसिकली ये इंडिपेंडेंट है, मीन्स कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो रहा, तो मीन्स कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो ये जो है सो बेसिकली जीरो हो जाए। समझिए कब होगा लार्ज, कब निगेटिव होगा, जब एक वेरिएबल का जो है सो वैल्यू आइटम वाइज जो है सो अगर लार्ज होगा तो दूसरा वेरिएबल का भी अगर लार्ज होगा तो वो पॉजिटिव केस होगा। अगर एक वेरिएबल का लार्ज होगा और दूसरे वेरिएबल का स्मॉल होगा आइटम वाइज वैल्यू तो वो निगेटिव केस होगा। अगर ऐसा कुछ एसोसिएशन नहीं होगा तो वो ऐसे जो है सो वेरिएंस जो है सो आपका सैंपल को वेरिएंस अप्रोक्सीमेटली जीरो हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर रूट SI और इंटू स्क्वायर रूट के है, तो ये थोड़ा सा इसको है, मैं नोट्स में इसको जो है सो एडिट कर दूंगा। इसमें क्या है, सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब इसी एसोसिएशन को जो है अगर हम यूनिट से इंडिपेंडेंट करें तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ith kth वैल्यू इज डिफाइंड है आर, मीन्स ith और kth वैल्यू के बीच में जो है तो सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है कैसे डिफाइंड होगा, ऊपर में क्या है आपका वेरिएंस और नीचे में क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट अंडर, नीचे में बेसिकली क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पहला वेरिएबल इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दूसरा वेरिएबल। यहाँ पे ये याद रखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा रूट अंडर के अंदर रूट है, लेकिन बेसिकली रूट अंडर इनटू रूट अंडर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वेरिएशन ऑफ पहला वेरिएबल इनटू स्टैंडर्ड वेरिएशन ऑफ दूसरा, ठीक है। दिस इज मेजर ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल, जो कि इंपॉर्टेंट क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट्स ऑफ, तो हम बेसिकली सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। द सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट हैज द फॉलोइंग फीचर, द वैल्यू ऑफ r कहाँ से होगा, -1 से +1 के बीच में होगा। इफ r इज इक्वल टू 0 सिंपली क्या होगा, लैक ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द कंपोनेंट, क्या हो जाएगा ये, लैक ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल। और अगर r इज इक्वल टू जो है सो अदरवाइज जो है सो r जो है सो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन दिखाता है। अगर r जो है सो लेस देन 0 है, दैट इम्प्लाइज tendency of one value in the pair to be larger than its average and other is smaller than, तो एवरेज वैल्यू यानी मीन वैल्यू से अगर कोई लार्जर है टेंडेंसी तो दूसरा वेरिएबल जो है सो अगर मीन वैल्यू से कम टेंडेंसी, तो ये r इज इक्वल टू निगेटिव हो जाए। और r इज इक्वल टू ग्रेटर जो है सो दिखाता है जो किसी एक वेरिएबल का टेंडेंसी मीन से अगर ज़्यादा है तो दूसरे वेरिएबल का भी टेंडेंसी जो है सो मीन से ज़्यादा हो, और अगर r इज इक्वल टू 0 होता है वो तो पता ही किया है, ठीक है। द वैल्यू r i के रिमेन्स अनचेंज इफ द मेजरमेंट ऑफ ith वेरिएबल आर चेंज टू, जो है अगर जो है सो हम किसी वेरिएबल को इस तरह से चेंज करते हैं, मीन्स कोई एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट से प्लस b ऐड करते हैं, तो हमारा जो है सो बेसिकली r i कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है सो पे चेंज नहीं होता, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट a एंड c हैव द सेम, तो a और c ये दोनों वेरिएबल का जो है सो बेसिकली अगर सेम साइन है, दोनों वेरिएबल को अगर हम इस तरह से शिफ्ट करते हैं तो अफीन ट्रांसफॉर्मेशन, तो प्रोवाइड a और c जो है सो बेसिकली अगर सेम साइज होगा तो r जो है सो चेंज नहीं, ठीक है। तो इन समराइज करें तो इन मैट्रिक्स के द्वारा जो है सो मल्टीवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है। सैंपल मीन को जो है सो बेसिकली जो है सो हम एक एरे डिफाइन करेंगे 1 से लेके p ऑब्जर्वेशन का जो है सो मीन दिखाता है। सैंपल कोवेरिएंस को जो है सो एक मैट्रिक्स से डिफाइन करेंगे, ठीक है।
तो S11 जो है सो वेरिएबल 1 और 1 के बीच में जो है सो कोवेरिएंस है, S12 जो है सो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के बीच में कोवेरिएंस है। ठीक है, तो इस को हम एक मैट्रिक्स में रख के जो है सैंपल वेरिएंस एंड कोवेरिएंस हो जाएगा। जितना भी डायगोनल एलिमेंट है इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिए, ये जो डायगोनल एलिमेंट क्या है, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या है आपका, वेरिएंस है, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, कोवेरिएंस। और S21 इज इक्वल टू S12। तो ये आपका जो है कोवेरिएंस मैट्रिक्स हम कहते हैं बेसिकली। और सैंपल कोरिलेशन जो है बेसिकली डायगोनल एलिमेंट जो है 1 है, क्योंकि वेरिएंस का वैल्यू हमारा जो है यहाँ पे 1 हो। तो ये तीन बेसिकली हमारा जो है सैंपल मीन, सैंपल कोवेरिएंस और सैंपल कोरिलेशन, ये मल्टीवेरिएट बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसके साथ जो है हम इस लेक्चर को जो है बेसिकली एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, और फिर जो है हाइपोथेसिस और एस्टिमेशन देखेंगे।